जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न चौथा हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, वह है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। दोस्तों पहले हम सीखेंगे पूर्णांक, फिर उसके अंदर सीखेंगे दोस्तों धनात्मक पूर्णांक, फिर उसके और अंदर सीखेंगे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। चलिए दोस्तों पहले इसे सीखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों आज हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स सीखेंगे। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों हम पूर्णांक को इस संख्या रेखा की हेल्प से सीखेंगे। दोस्तों ये हमारे पास है एक संख्या रेखा यानी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में क्या होता है दोस्तों, ये जीरो के इस साइड क्या होता है, हमारी धनात्मक वैल्यू होती है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। और जीरो के इस साइड को क्या होती है, हमारी नेगेटिव वैल्यू यानी ऋणात्मक मान होता है, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, मैंने पहले आपको कहा था कि धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। देखो दोस्तों धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होंगे, एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 कहां तक, इन्फिनिटी तक। यानी दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक आए समझो दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसी तरह हम क्या सीखेंगे दोस्तों, नेगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक। दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होता है, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक आए समझ दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं तो हमने पता कर दिया है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि ये जीरो होता क्या है। दोस्तों जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो जीरो क्या होता है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। दोस्तों आज हमने पूर्णांक अच्छे से पढ़ लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन पे हमसे पूछा था कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, इसको भी सीख लेते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों ये होता क्या है, ये हमसे कहां पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए दोस्तों, क्रमागत माने क्या होता है, कॉन्जुगेटिव यानी सीक्वेंस यानी लगातार, यानी एक के बाद एक, जो एक के बाद एक। जैसे हो गया हमारा एक आया, इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्या आएगा 2 और 3 आएगा। ये हो गया हमारा क्रमागत, कहां तक, इन्फिनिटी तक। धनात्मक पूर्णांक दोस्तों अभी मैंने बता रखे हैं, क्या होगा हमारा +1 +2 +3 कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। दोस्तों ओवरऑल हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया हमारे दोस्तों, ओवरऑल क्या हो गया हमारा, ओवरऑल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया दोस्तों, 1 +2 +3 +4, 1 +2 +3 +4 कहां तक दोस्तों, प्लस इन्फिनिटी तक। ये हो गया दोस्तों हमारा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। आया समझो दोस्तों, कुछ टफ नहीं। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। दोस्तों अभी हमने सीखा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का ऑर्डर होता क्या है। दोस्तों इसका ऑर्डर होता है +1 +2 +3 कहां तक दोस्तों, अनंत तक। दोस्तों यदि हम पहला धनात्मक पूर्णांक हम x मानेंगे, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना, तो दूसरा हमने धनात्मक पूर्णांक क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, हमने x दूसरा मानना पड़ेगा दोस्तों, हमने x +1 मानना पड़ेगा।
यदि एक्स 1 है तो एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 क्या आएगी हमारी 2 आएगी। आई 1 2 1 2 आए समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन पे आते हैं। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दोस्तों क्या मानना पड़ेगा, हमने एक्स मानना पड़ेगा। इसी प्रकार माना दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानना पड़ेगा दोस्तों, हमने एक्स प्लस 1। क्यों माना दोस्तों, यदि x की जगह हम 1 रखेंगे तो x प्लस 1 क्या आएगा दोस्तों, हमारा 2 आएगा। ये क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक का ऑर्डर 1 2। ठीक है दोस्तों, यानी हमें सही कर दिया। आप चलते हैं दोस्तों प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी हमने ये निकालना है जिनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्गों का योग कितना दे देगा 365, यानी पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या देगा हमको 365। यानी जिनके वर्गों, यानी पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है दोस्तों हमारा x, यानी x का वर्ग। फिर दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका भी वर्ग, जिनके वर्गों का गुणा जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी पहला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का योग प्लस करेंगे, कितना देगा दोस्तों को 365 देगा। आए समझ में दोस्तों, कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाएगा। दोस्तों आप इसको हल करेंगे। दोस्तों आपको एक चीज पता होना चाहिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। सीखते हैं दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग प्लस इस b का वर्ग प्लस 2 गुणा a इंटू बी, 2ab। दोस्तों ये होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आए समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे, एक्स स्क्वायर को अपनी जगह रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है दोस्तों हमारा a, ये क्या हो जाएगा b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a इंटू बी, एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1 किसके बराबर है 365 के बराबर। आए समझो दोस्तों। अब देखो दोस्तों अच्छी से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया प्लस एक का वर्ग क्या होता है दोस्तों, हमेशा एक होता है, प्लस 2 एकम 2, 2 इंटू एक्स 2x बराबर क्या है दोस्तों 365। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ क्या आता है दोस्तों 2x स्क्वायर। अब दोस्तों बहुत के मन में डाउट होगा कि ये आए कैसे, ये भी आपको मैं क्लियर कराता हूं डाउट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर, जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं, बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा इसकी जगह 1 बचा, इसकी जगह क्या बचा 1 बचा। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर गुणा 1 प्लस 1 2, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की जगह उतार देंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या है 2, 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर। ऐसे आया दोस्तों ये। अब देखो दोस्तों प्लस 1 प्लस 2x, 365 को इक्वल किस साइड आएंगे तो क्या होगा दोस्तों माइनस 365 बराबर 0। ये हो जाएगा दोस्तों 2x स्क्वायर, 2x को यहां पे लाए, 365 में से एक घटाया कितना होता है दोस्तों 364 होता है बराबर 0। अब देखो दोस्तों इन सभी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है उसे हम बाहर लाते हैं, बाहर लाके यहाँ क्या बचा है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या बचा है एक्स, यहाँ 2 से भाग देते, 2 एकम 2 16 क्या 2 28 16 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 2 गुणा में यहाँ की क्या होगा बट्टे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 बट्टे, ये 2 गुणा में होता है, यहाँ की क्या होगा बट्टा 2 हो जाएगा, 0
2 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसलिए हमारी फाइनल समीकरण क्या बन गई, हमारी फाइनल द्विघात समीकरण क्या बन गई हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। दोस्तों ये बन गया हमारी समीकरण 1। ये द्विघात समीकरण है, इसको हल करके हमने x का मान निकालना होगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों अब हम इस द्विघात समीकरण को हल कर x का मान निकालेंगे। देखो दोस्तों, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। इसको हम अच्छे से लिखते हैं दोस्तों। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, पावर 1 है, प्लस एक्स का गुणांक क्या है, 1 है, एक्स का गुणांक क्या हमारा 1 है, और कांस्टेंट क्या हमारा c 182 बराबर 0। देखो दोस्तों, 1 गुणा 182 यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम 182 से गुणा करेंगे, यानी 1 गुणा 182 यानी 182 एकम 182। 182 के हमने ऐसे दो गुणनखंड करने जिसको घटा के क्या है दोस्तों, हमारा ये 1 आए। चलिए दोस्तों इसके फैक्टर निकालते हैं। दोस्तों हमने करने क्या है, हमने 182 के ऐसे दो फैक्टर यानी ऐसे दो गुणनखंड निकालने जिसको घटा के क्या है हमारा ये 1 आए, और इन्हीं दो गुणनखंड को गुणा करके हमारा इन्हीं दो फैक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा 182 आना चाहिए। चलिए दोस्तों इसके पहले गुणनखंड करते हैं। 182 लास्ट में क्या 2 यानी 2 से देंगे, 2 9 18, 2 एकम 2। अब किससे जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 3 9 नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा है, तो सीधे 7 से देंगे। 7 एकम 7, 2 7 3 21 13, 13 में किससे जाएगा, 13 से जाएगा खुद, 13 एकम 13। दोस्तों ऑर्डर क्या होता है अभाज्य गुणनखंड निकालने का, हमारा 2 3 5 7 और कितना होता है 11, ये होता है हमारा ऑर्डर। देखो दोस्तों 7 दूनी 14 और 13, यानी हमारे दो फैक्टर क्या आ गए, हमारे 14 और 13 आ गए, यानी दो गुणनखंड क्या निकल गए हमारे 14 और 13, यानी 14 और 13 निकल गए। पहला निकल गया 14, दूसरा निकल गया 13। देखो दोस्तों 14 माइनस 13 क्या होता है 1, और जब 14 को 13 से गुणा करते क्या आता है हमारा 182 आता है, यानी हमने 182 के दो फैक्टर क्या निकाल दिए 14 और 13। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 इंटू ये एक्स माइनस 182 बराबर 0। देखो दोस्तों 14 माइनस 13 क्या होता है 1, और 14 गुणा 13 क्या होता है 182, यानी दोस्तों हम सही कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर आप ब्रैकेट खोलेंगे प्लस 14 इंटू एक्स क्या होता है 14x माइनस 13 इंटू एक्स क्या होगा 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा x कॉमन, जो चीज कॉमन होती है उससे हम बाहर लाते हैं। तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 14, ठीक हो गया। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है माइनस 13 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 13 इंटू 14 कितना होगा 182 में जब 13 कॉमन आ गए तो आंसर क्या बचा है 14 बचा है बराबर 0। ठीक हो गया। देखो दोस्तों इन दोनों ब्रैकेट में हमारा सेम आना चाहिए, यदि सेम नहीं आ रहा है तो हम दोस्तों क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, यानी हमारा सेम आ रहा है और हम सही चल रहे हैं। तो दोस्तों जो चीज कॉमन होती है ना उससे हम बाहर लाते हैं, यानी x प्लस 14 हम बाहर लाए क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा माइनस 13 बराबर 0। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, इसके आगे चलते हैं। अब तुलना करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर किसकी तुलना किससे करेंगे दोस्तों, इस x प्लस 14 की तुलना इससे करेंगे और इसकी तुलना इससे। x प्लस 14 की तुलना जब हम 0 से करेंगे ना तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ये प्लस 14 है, इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा माइनस 14। दोस्तों ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि हमें चाहिए धनात्मक पूर्णांक, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ना। अब देखो दोस्तों x माइनस 13 की तुलना कैसे करेंगे 0 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 13। क्यों होगा दोस्तों, जब माइनस 13 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होता है प्लस हो जाता है, ये होगा हमारा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक, हमको ऋणात्मक पूर्णांक नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों हमने x की वैल्यू निकाल दी, आप सीधे आंसर करते हैं। इसलिए पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, हमने क्या माना था दोस्तों पहले x माना था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 13 आ गई। इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या माना था दोस्तों हमने, x+1 बराबर x की जगह हम 13 रखेंगे, 13 + 1 क्या होगा हमारा 14 हो जाएगा। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांक निकल गया दोस्तों हमारे 13, 14 दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।